Good evening, pirates. सॉरी, थोड़ा आज सेशन लेट शुरू किया है. आई एम लॉगिंग विथ माय अनदर लैपटॉप. देयर इज सम इशू विद द मेन लैपटॉप. सो आज हमारे पास प्रेजेंटेशन तो नहीं है, सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ आवर एनालिसिस. और ओके, सो वेलकम टू आवर चैनल बैंक निफ्टी जोन्स. और आज हमारा जो आज का सेशन है 29th ऑफ अगस्त 2020. और हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर्स. ओके, तो जैसे हमें पता है लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था किस साइड में मूवमेंट आने वाला है, और ये भी हमने मूवमेंट का जो नेचर था वो कैसे आने वाला है. जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ डिफरेंस आ जाएगा. निफ्टी ने एक दौड़ लगा लिया था ऑलरेडी, और बैंक निफ्टी उसको चेस करेगा, ऐसे हमने डिस्कस किया था. तो लेट्स एनालाइज. आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, जैसे हमें हर टाइम पे हम जैसे एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर, वैसे ही आज हम एनालाइज करने जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को. ओके, तो जैसे आप देख रहे हो आंखों के सामने है हमारा लास्ट सेशन का जो मूव है फ्राइडे का. निफ्टी सिर्फ 88 पॉइंट से निफ्टी का मूवमेंट हुआ है. एंड इफ वी चेक बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में अराउंड 900 पॉइंट्स, टोटल 900 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में हो गया है. लेट मी इन्फॉर्म अदर्स ऑल्सो. वन मोमेंट. ओके, तो हम एनालाइज करते हैं फिर पास्ट में क्या हुआ है, करंट एलिमेंट अलाइनमेंट क्या है, नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, और अगर कुछ ट्रेड बन सकते थे तो वो कौन से टाइप के ट्रेड बन सकते थे प्रीवियस सेशन में. तो लेट मी प्लॉट निफ्टी. निफ्टी को मैं प्लॉट करूंगा. ओके, तो पहले प्राइमरी को सेट करते हैं हम, देन सेकेंडरी एंड देन माइनर्स. माइनस ऑलरेडी सेट है. ये था निफ्टी का मूव. थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ. ओके, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील करेगा निफ्टी. अगर हम देखने जा रहे हैं तो हमने जैसे बोला कि व्यू अभी भी बुलिश है और बियरिश के कुछ साइंस नहीं है. और अगर बियरिश के साइंस भी दिखेंगे हमें, तो एक लेवल हमने बोला था ये लो जाने के बाद हमें बेरिश के साइंस दिखेंगे, उसके पहले ये लो जाना चाहिए. और पूरा अगर ईगल व्यू से देखने जाए तो प्राइमरी इज स्टिल बुलिश. ओके, और यहाँ से कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा उससे अच्छा हम लोग बोलेंगे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिंक लाने के लिए जो मैनेजमेंट होगा उसको हमें ऑब्जर्व करना है. सेकेंडरी बोल रहा है आरएसआई इज अबो. ओके, प्राइमरी में प्राइस इज अबो 75 सॉरी 137 EMA एंड अबो 137 RSI. ऑल्सो सेकेंडरी में हम देखने जाएंगे, सेकेंडरी में भी यहाँ से बुलिश हो गया है प्राइस, और अभी हम अबो EMA है 125, अबो RSI है वो भी 125. तो यहाँ पे भी बुलिश सिनारियो है. और माइनर्स में देखेंगे, माइनर्स हमें जो मूव दे रहा है वो क्लोजर टू द बेरिश स्ट्रेंथ. मतलब अगर आप देखोगे प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रहा है. मतलब प्राइस को तो लेके जाना है, लेकिन
बुलिश स्ट्रेंथ उतना नहीं है, इस वजह से प्राइस साइडवेज में ज्यादा जाने के चांसेस बन सकते थे और वो बने हुए हैं। ओके, बट अल्टीमेटली वी आर बुलिश, हम बुलिश ही सोच रहे हैं। ओके, बेरिश अगर सोचना है तो फिर हमें पहले यहाँ पे वीकनेस दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आरएसआई नीचे चला जाएगा, फिर 15 मिनट्स में चला जाएगा, फिर हमारे जो प्राइमरी जो ग्रैंडफादर है उनमें वो वीकनेस दिखेगा। बट आई डोंट थिंक अभी वो वीकनेस, या वीकनेस के अलावा मैं बोलूंगा द स्ट्रेंथ विल बी देयर, बुलिश स्ट्रेंथ होना चाहिए, लेकिन साइडवेज में होगा ये स्ट्रेंथ। ओके, तो अगर एलिमेंट्स की अलाइनमेंट है तो ट्रेड कैसे बन सकते थे? तो लेट मी गो टू दी 5 मिनट्स निफ्टी। आज का सेशन में मार्क करता हूँ। ओके, तो जैसे कि आज का सेशन जो लास्ट सेशन हुआ है उस सेशन में आपने देखा कि यहाँ पे एक हाई बना था और एक ये लो बना है। ओके, एंड देन इट हैज शिफ्टेड। हाँ, वाड़ो तो एडमिट, और ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है, यहाँ से शिफ्ट होके ये ऊपर आए हैं। तो ये 1x का मुंह दिया है और 1x से वापस नीचे आया है, लेकिन अंदर जाने के चांसेस, अंदर एक क्लोजिंग नहीं दिया है, कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, सारे क्लोजिंग बाहर दे दिए हैं, तो ये शिफ्ट होके टारगेट्स ऊपर बनते जा रहे हैं। तो 1x तक का मूव वैलिड है, और आगे 2x का मूव बनेगा या नहीं बनेगा या कैसे बनेगा इसको हमें ऑब्जर्व करना है। आई एम स्टिल ओके नॉट श्योर अबाउट निफ्टी मूव्स, क्योंकि निफ्टी जो लाइन पकड़ के चल रहा है वो ऊपर एक ओपनिंग दे रहा है और फिर एक साइडवेज में जा रहा है, जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था। और अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन हमें आ रहा है, जैसे प्रीवियस ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट कंप्लीट हुआ है क्या, देखते हैं पहले। इस जोन का ब्रेकआउट कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए वो साइडवेज में जोन बना रहा है, इस वेरी नैरो जोन। ओके, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका स्कोप अभी तक थोड़ा सा बाकी है। ओके, यहाँ पे कुछ स्कोप बाकी है। 1 मोमेंट, लेट मी गिव द लिंक। लेवल 1, ओके, जो हमारा ये सेशन, हाँ, मुझे थोड़ा लिंक शेयर करना है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं लिंक शेयर करता हूँ। भावेश जी को ज्वाइन करना है। तो निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बुलिश स्ट्रेंथ है, और वीकनेस दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट टच करके चल रहे हैं, ईएमए को टच करके चल रहे हैं, और स्ट्रेंथ भी बैंड को टच करके चल रहा है, और बहुत टाइम से चल रहा है, और स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो लाइन को, अपना जो जीपीएस है, ये लाइन को पकड़ पकड़ के मूव हो रहा है। तो ये तो निफ्टी का व्यू था। निफ्टी में अगर स्कोप बचा है तो थोड़ा प्राइमरी में जाके देखते हैं कुछ स्कोप बचा है क्या। निफ्टी का प्राइमरी में हर बार भूल जाता हूँ, तो थोड़ा प्राइमरी में चला जाता हूँ। चुप।
ओके, निफ्टी का प्राइमरी ये है, शायद यही है, तो इसको कैरी करते हैं हम। ओके, ऑलमोस्ट रीच। तो स्कोप तो नहीं है थोड़ा आगे जाने के लिए। अगर इसके आगे जाना है, मतलब ये लाइन है, और जैसे हम देख रहे हैं अराउंड 12,000, इतना ऊपर जाने का स्कोप निफ्टी में बचा हुआ है। लेकिन फिलहाल एक प्राइमरी आने के बाद सेकेंडरी आने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ये प्राइमरी आने के बाद भी एक सेकेंडरी दिया था, ये प्राइमरी के बाद भी एक सेकेंडरी दिया था, एंड ये प्राइमरी के बाद भी बीच में ही एक सेकेंडरी दिया था, फिर प्राइमरी कंप्लीट हुआ था। तो देखते हैं, अभी स्कोप ऑलमोस्ट वी हैव रीच टू द एंड और टॉप, और उसके बाद ये जो स्कोप बनता है यहाँ पे आने का, प्राइस यहाँ पे आ सकती है, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। तो ये था निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में जाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी को भी प्लॉट करते हैं। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर, क्या हुआ है ये प्राइमरी में दो सेशन पहले, तो या 3 सेशन पहले देखेंगे हम लोग, 27th हम यहाँ पे तो पहुंच गए थे, और यहाँ से एक कंप्लीट ये मूव दिया गया है 23,500 से 24,500 तक, और ये बहुत ही शार्प मूव दिया गया। ये शार्प होने का रीजन अगर हम जानना चाहेंगे, तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन चल रहा था, प्राइमरी कंसोलिडेशन चल रहा था, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ओके, 1 मोमेंट। ओके, सो ये साइडवेज मूवमेंट चल रहा था। साइडवेज मूवमेंट बहुत ही टाइम तक, एक लो एक हाई, एक लो एक हाई, एक लो, उसके बाद जो ब्रेक दिया है, तो जो भी कंसोलिडेशन हुआ है वो ब्रेक के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी को ऊपर जाना जरूरी है। और जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो मूव दिया गया है, ये पूरा मूव इतना शार्प है, और इसके बाद भी और इसी टाइप का एक शार्प मूव आएगा, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं आएगा। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं। जितना शार्प ये ऊपर गया, इतने तो नहीं बनेंगे, इससे 2 या 3 गुना टाइम लिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये पहले कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आ रहा है तो हम देखते हैं, अदरवाइज विदाउट करेक्शन ये थोड़ा और ऊपर खींचा जा सकता है। और सही मायने में देखेंगे तो ये हमारा प्राइमरी मूव था। तो ये जो पूरा कंप्लीट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये हमारा एक प्राइमरी तो दे दिया है। और जैसे एक प्राइमरी हो जाता है, दिस वाज कंप्लीट सॉरी बुलिश प्राइमरी। क्यों बुलिश प्राइमरी? अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस, और ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस सारा सेम है। इसका मतलब यहाँ से एक वीकनेस और फिर एक नेक्स्ट प्राइमरी आने की संभावना है। सो प्राइमरी इज बुलिश, सुपर बुलिश। सेकेंडरी इज ऑल्सो बुलिश, सेकेंडरी इज ऑल्सो बुलिश। सेकेंडरी का भी आरएसआई कहाँ पे गया, बाप रे, दिख नहीं रहा है। इट इज अबोव 66। ये वैसा नहीं हम लोग देखते कि 70 अबो गया तो ओवर बॉट, ओवर 40 या 20 के बिलो गया तो ओवर सोल्ड, ऐसा नहीं देखेंगे हम लोग।
उसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है हमें। जब कभी भी बैंड के ऊपर है इट इज बुलिश, जब तक बैंड क्रॉस नहीं होता है तब तक इट इज बुलिश। और अगर यहाँ पे हम देखने चाहेंगे माइनर्स भी क्या बोल रहे हैं, माइनर्स में भी ये बुलिश होना ही चाहिए, माइनर्स में भी स्ट्रेंथ ज्यादा है 70 80 ओके ऑलमोस्ट 66। तो यहाँ पे 66, यहाँ पे भी 66, यहाँ पे 59 है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो प्राइमरी का थोड़ा रेस्ट लेंगे, जो बिग प्लेयर्स थे वो लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे। और ये अगर मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया रहेगा कि ट्रेजर बॉक्स करके एक फंडा होता है, तो ये ट्रेजर बॉक्स था, ये ट्रेजर बॉक्स खुल गया है। और अगर इसको मैप करेंगे तो ऑलमोस्ट ट्रेजर बॉक्स ऐसे दिखता था। ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। और ये वाला मूव अभी कंप्लीट हो गया है। ओके तो इसका ब्रेक तो यहाँ पे मिल गया है। अभी नेक्स्ट ब्रेक के पहले थोड़ा सा रेस्ट लेगा बैंक निफ्टी, और जैसे रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक निफ्टी आगे की दौड़ के लिए भाग सकता है। और जो भी ऑफसिंग अभी क्रिएट हो रहा है, मतलब बैंक निफ्टी दौड़ रहा है, पहले निफ्टी दौड़ रहा था, बैंक निफ्टी में उतना उछाल नहीं था, तो अभी उस हिसाब से हमें ट्रेड्स लेने हैं। तो ट्रेड्स लेने के लिए हम लोग जाते हैं माइनर्स में। तो लेट मी स्विच टू माइनर्स, माइनर्स को बड़ा करते हैं। अगर लास्ट सेशन में कुछ ट्रेड बन सकते थे वो, तो वो क्या ट्रेड बन सकते थे उनको देखते हैं हम। लास्ट सेशन पहले लॉक करता हूँ। ओके 28 का ये सेशन था। 28 के पहले ये जोन, इसका ब्रेकआउट, ये जोन जो बना था, ये उस दिन में सिर्फ एक डिसीजन बॉक्स दिया गया था। इस मोमेंट पे ये सिर्फ डिसीजन बॉक्स दिया गया है। जो लोग एप्लीकेशंस में उनको डिसीजन बॉक्स पता है। और डिसीजन बॉक्स के अलावा दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, या जैसे कि ओके इसका ब्रेकआउट है इसके अंदर, और इसका 2x यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा जो मूव है इसके 2x पे, और 2x पे मूव इतना शार्प है कि यहाँ पे M1 M2 बना नहीं है, ये हिडन, या फिर मैं बोलूंगा हिडन नहीं बोलूंगा, इनविजिबल M2 बना है, ऐसा पकड़िए। यहाँ पे जो जोन बना है इतना स्ट्रांग बना है कि ऊपर के ऊपर डिसीजन बॉक्स दे दिया है। और क्योंकि ये जो टारगेट है ना, दिस बिलोंग्स टू सम बिगर रेंज। बिगर रेंज का मतलब प्राइमरी के टारगेट्स अचीव करने हैं हमें। और जैसे कि बोलते हैं लोग कि मतलब काम खत्म नहीं हुआ था बैंक निफ्टी का और उनको अभी निपटाना है। तो ये 2x 3x 4x जितना जितना जा रहे हैं, मतलब यहाँ से ये 1x 2x हो गया, ये 2x पे नया जोन बना, उसका 1x 2x 3x, और उसके ऊपर अभी ये चला गया है। तो ये संभावना है कि यहाँ से अगर ऊपर चला गया, अगर इसको जोन बोला गया तो इसका कुछ टारगेट निकलेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, तो इसका 1x टारगेट निकल के थोड़ा रेस्ट लेके हम लोग ऊपर जा सकते हैं। या फिर इसका 2x कंप्लीट करना है, इसका 2x कंप्लीट होगा तो ऐसे होगा। बट ये एक्चुअली जोन बोल सकते थे इसको, सिर्फ इसमें एक ही बार टेस्ट हुआ है और पेशेंटली इसमें कुछ हुआ नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा हमको पेशेंटली इसके अंदर टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, तब जाके ये स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा जिसको हम पेशेंट जोन बोलेंगे। तो ये वाले जोन बने थे 1 2 और 3, और जो 28 का जोन बना था वो प्रीवियस जोन का ब्रेकआउट दे दिया था। तो 1x पे थोड़ा सा रुका प्राइस, फिर 2x आ गया, 2x से 3x चला गया, 3x से
यहाँ पे मैंने जैसे अपने जो ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था कि यहाँ पे रुकेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे क्यों रुकेगा उसका रीजन है, और ये रुकने के बाद यहाँ पे एंड हो गया। इसका मतलब जो 1000 पॉइंट्स का मूव था, ऑलमोस्ट जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम इसको मैप करेंगे तो ये एक्चुअली एक प्राइमरी कंप्लीट करने का इसने ठान लिया था। क्योंकि ये हम कब एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब लोगों को पता है, हम लास्ट टाइम प्राइमरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो प्राइमरी वीक हो गया था। ये पूरा प्राइमरी है, हमने यहाँ से एक्सपेक्ट किया था ये प्राइमरी, लेकिन ये हाफ से ही मुड़ गया था नीचे। ये जो डिस्टेंस है, ये नथिंग बट दिस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, और ये मैंने नहीं बनाया है, आई एम नॉट द डिसाइडर, ये होलसेलर्स बनाते हैं। जैसा मैं बोलता हूँ कि ये मार्केट है, ये मार्केट चलाने वाले लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता था, और ये 2 पॉइंट्स को लेके ही अगर हम लोग चल रहे थे, तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर खुला और हमने ये डिस्कस जैसे किया था, ये लेवल आप देखोगे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जाके होलसेलर्स रुके हैं। तो ये टारगेट का पार्ट था। इस टारगेट के बीच में जो भी कुछ पेंडिंग था, उनका मंथ एंड था, तो मंथ एंड का जो भी काम पेंडिंग था उन्होंने इसमें कंप्लीट कर लिया। एक जोन बनाया, दूसरा जोन बनाया, सेकंड जोन बनाया, थर्ड जोन की उनको जरूरत पड़ी, लेकिन उधर ही टारगेट एक दे दिया। ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट ऐसे भी हम पकड़ सकते थे, ये पॉइंट से ये पॉइंट पकड़ सकते थे, थोड़ा सा ऊपर गया, बट 90% चांसेस यही है कि यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी। मैंने ये कैंडल पे बोला भी था, एक मारुबोजू कैंडल है, इसको अगर बॉटम पकड़ेंगे तो फिर हमारा मूव यहाँ तक जा सकता है, और ये मूव 1 या 2 दिन में जाएगा, ये तो हमने नहीं जाना था। मतलब ये सिर्फ 1 2 3 और 4 सेशंस में, मैं मोस्टली 7 सेशंस में एक्सपेक्ट करता हूँ टारगेट। यहाँ तक जाने तक तो हम लोग सिर्फ डिलेमा में थे कि यहाँ से ऊपर जाएगा या गिरेगा, और सब लोग, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पे हमें या पता है क्या बोल रहे थे, यहाँ पे ट्रिपल टॉप हो सकता है ऐसे बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल टॉप न होते हुए प्राइस इसको क्रॉस करके चली गई, क्योंकि ये नेचर अलग था। लास्ट टाइम जैसा नेचर नहीं था, यहाँ से 2x के टारगेट देने शुरू किए थे तो ये प्राइमरी नेचर रिज्यूम हो गया था, और यहाँ से हम सेकेंडरी को एक्सपेक्ट कर भी सकते थे, लेकिन सेकेंडरी फिर यहाँ से जो शुरू होता है ना, तो यहाँ पे 23,600 पे वो सेकेंडरी नेचर देना चाहिए था। बट जैसे हमें पता है कि दिस वाज द एडिशनल थिंग, पूरे मूव में ये थिंग एक एडिशनल करके डाल दिया गया, जस्ट अननेसेसरी, लोगों को फंसाने के लिए, और बीच में से ही ट्रेन से उतारने के लिए, जिसमें से हम भी एक ट्रेन में से उतरे हैं। बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ है उस वजह से, भावेश जी को पता है, भावेश जी और मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे बाय करके रखे थे। मेरे टेस्ट अकाउंट पे मैंने सिंगल क्वांटिटी रखा था, और दूसरे अकाउंट पे कुछ एडिशनल अच्छा क्वांटिटी था। भावेश जी ने भी 1 या 2 लॉट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस 22,200 एंड 23,300 के यहाँ पे बाय करके रखे थे हमने फॉर दिस एक्सपायरी। लेकिन कुछ कारणवश, बहुत ज्यादा हिंदी हो गया मेरा, कुछ रीजन के वजह से यहाँ पे हमें वो 2x के मुंह मिले नहीं, फिर यहाँ पे जाके हमने क्विट कर दिया। वो 20 हम लोग जो कैरी कर रहे थे 22,200 या 22,300 को हम कैरी कर रहे थे, और उसके बाद इस मूवमेंट के बाद जो मूव मिला है, अगर आप 22,300 को अभी देखोगे तो उसमें 1000 या 1200 पॉइंट्स एडिशनल आ गए, 1000 पॉइंट्स उसमें आ गए हैं। 22,200 ये तो थर्ड का है, हम प्रीवियस एक्सपायरी का बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी में 800 पॉइंट्स आ गए, और इस मूवमेंट से अराउंड 1000 पॉइंट्स का मूव है 28 अगस्त को पूरा पकड़ के। तो ये टेंशन नहीं है, ये मूव फिर से आएगा, और एक प्राइमरी देंगे तभी उसको हम पकड़ेंगे, और तब जो बचे हुए पॉइंट्स रहेंगे। प्राइमरी की हम रेंज देखने जाएंगे तो 2200 या 2100 पॉइंट्स की अप्रोक्सीमेट रेंज है। ओके, पूरी प्राइमरी की यहाँ पे कितनी है, 24, यस, अराउंड 2100 की रेंज है। वही 2100 की रेंज अगर हमें मिली
तो हम उसको फिर से पकड़ेंगे, उसमें से अगर 700-800 पॉइंट भी आ गए, 600 पॉइंट भी आ गए तो भी अच्छा ही है। तो ये वाले ट्रेड बनते थे। ये था हमारा पास्ट, करंट एंड फ्यूचर सिनारियो। और आई होप बैंक निफ्टी जल्दी ही जो उसका पेंडिंग मूव था वो कवर कर लेगा। और आई विल से कि डोंट जस्ट वॉच द मूव, ट्राई टू कैच द मूव। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लोगे, एक छोटे से छोटे लॉट का एक रिस्क ले लो ना, और देखो बैंक निफ्टी क्या करता है। एक सेकेंडरी एक्सपेक्टेड है, अगर सेकेंडरी आ रहा है तो बैक टू बैक प्राइमरी भी एक्सपेक्टेड है। अगर बैक टू बैक प्राइमरी आया तो हम तो फटाक से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये प्राइमरी और वो प्राइमरी दोनों को जाने के लिए इसको 4 दिन लगे हैं, तो उसको 8 दिन या 8 डेज और मे बी मोर देन अ वीक और वीक एंड हाफ ऐसे टाइम लग सकता है। ओके वेदांश, ओके सो किसी को कुछ क्वेरी या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? और जिन्होंने लास्ट सेशन देखा था शायद उनको तभी बिलीफ नहीं आया रहेगा, लेकिन ये मुंह देखने के बाद तो ये जो हमारा थियरी है वो वर्क करता है, ये तो लगा ही रहेगा डेफिनेटली, राइट? क्योंकि बियरिश हमने सोचा नहीं, बुलिश ही हम सोच रहे थे। हेलो हेलो, कोई बात कर रही है? हेलो हेलो, ओके सो कुछ क्वेरी है? अदरवाइज ये सेशन तो बहुत ही क्विक था एंड नाउ वी कैन क्लोज द सेशन देन। मुझे आवाज नहीं आ रही या? संजय यस आवाज आ रही है। ओके यस ओके सो if there is nothing to talk then we can close the session, or if you have any query, anyone has any query, कुछ भी पूछना है, क्योंकि मार्केट है, लाइव मार्केट है, यहाँ पे स्पेकुलेशन बोलते हैं लोग, लेकिन हम स्पेकुलेशन के थोड़ा आगे है। हम स्पेकुलेशंस पे बात नहीं करते हैं, हम पहले एनालाइज करके पोस्ट कर देते हैं, फिर मार्केट वहां पे जाता है या नहीं जाता है उसके लिए डरते नहीं है। हम पहले ही बोल देते हैं कि यहाँ इस लेवल तक जाएगा, जैसे 23,600 तक क्लियर रन होगा, ये हमने बोला था। इसके आगे का रन हमने ये जो लेवल बोला था उसको लेके एक प्राइमरी, आप लास्ट वीडियो चेक करोगे तो ये हो सकता है, ऐसे बोला था। बट इतना शार्प और इतना फास्ट होगा ये तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सका, या ये मैं भी नहीं जान सका, क्योंकि ये जो इस दिन का जो मूव था वो सिर्फ मैंने 200 पॉइंट्स तक वेट करने का देखा। उसके बाद मेरा भी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं इसको पकड़ लूं। यहाँ पे जाके मैंने एक शॉर्ट कर दिया क्योंकि ये लेवल मुझे पता था, बट यहाँ पे आई वाज नॉट एबल टू कैच इट, अदरवाइज मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल देता ये अगर पूरा मूव मैंने पकड़ लिया होता तो। लेकिन वी आर नाउ आउटसाइड द रेंज विच इज विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। 1 आवर पे हम लोग देखेंगे, अगर ये जो रेंज था इसके ऊपर है हम लोग, तो डेंजर से, खतरे से थोड़ा बाहर है हम लोग अभी। और जैसे ही खतरे से बाहर है तो जैसे मैंने बोला था ट्रेंडिंग मूव्स आना शुरू हो जाएंगे, और ट्रेंडिंग मूव्स आना शुरू हो गए। जितने हम यहाँ पे पेशेंटली वेट करके मूव्स पकड़ने का ट्राई कर रहे थे उतने ही अच्छे मूव्स यहाँ पे आना अभी शुरू हो गए। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू फॉलो एलिमेंट्स, ईगल व्यू कुछ भी हो, यहाँ पे सेलिंग भी दे सकता है, तो हमें माइनर्स पे काम करना है, इतना ध्यान रखना है हमें। ये जो बड़ा व्यू है प्राइमरी, जो ग्रैंडफादर कुछ भी बोलने दो, लेकिन यहाँ पे जो जोन क्रिएट होगा ना उस हिसाब से हमें काम करना है और उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करना है। जैसे अभी ये जैसे एक प्राइमरी कंप्लीट हो गया, अगर कल जो सेशन शुरू होगा मंडे का सेशन, उसके टारगेट आपको बुलिश टारगेट 1x ही दिख रहे हैं, उसका मतलब
सेकेंडरी का प्रेजेंस आना शुरू हो गया है, ये समझिए। और अगर बुलिश ही दिख रहे हैं, बुलिश 2x दिख रहे हैं, बुलिश 1x नहीं, बुलिश 2x दिख रहे हैं, तो नया प्राइमरी आ सकता है। ठीक है, सो आई गेस देयर आर नो क्वेरीज। और किसी को कुछ पूछना नहीं है या किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकता है। हेलो, यस संजय समता बोल रहे हो? यस, बोलिए ना। हाँ, अगर बैंक निफ्टी में अगर सेकंड प्राइमरी आता है, मतलब आगे भी प्राइमरी आता है, तो निफ्टी 50 कैसे मतलब कंसोलिडेट करेगा क्या तब तक, मतलब कैसे मैच करेगा वो लेवल? अगर आफ्टर मतलब 1-2 महीने के बाद अगर क्रैश आने वाला है, मतलब डाउनफॉल आने वाला है, प्राइमरी बेरिश रहेगा, तो निफ्टी तब तक कैसे निफ्टी 50 कैसे मैच करेगा बैंक निफ्टी को, वो थोड़ा ओके ओके, तो एक अच्छा क्वेरी है समता, आपने जो बोला है। क्वेरी क्यों है, क्योंकि मुझे ये क्वेरी था कि निफ्टी क्यों भाग रहा है और बैंक निफ्टी क्यों रुका हुआ है। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में ही हमने एनालाइज ये किया था कि ऐसा अगर होता है तो सिंक होना बहुत जरूरी है। डाउ अंकल बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मार्केट में, दोनों इंडेक्स सिंक होना बहुत जरूरी है। और ये 200 साल पुराना थियरी है, फिर भी अभी वो इतना अच्छे से चल रहा है। उस थियरी को हमें सिर्फ कंपेयर करना है। जैसे डाउ जोन्स जब भी इंडेक्स लिया गया था, तो वो इंडेक्स मतलब वो 2 इंडेक्स पे चलता था। डाउ अंकल ने जो थियरी बनाया था, और उन्होंने उसमें बोला था कि जो 2 इंडेक्स है ना, वो 2 इंडेक्स जब सिंक होंगे तब जाके इकोनॉमी स्टेबल होगा, या तब वो होना बहुत जरूरी है। और ऐसा होगा कि वो दोनों इंडेक्स में दोनों इंडेक्स ऑफ सिंक जा सकते हैं, और फिर ऐसा एक सिनारियो आ जाएगा, वो सिंक होना बहुत जरूरी है। और वो कोई भी 2 इंडेक्स हो सकते हैं, कोई भी कंट्री के हो सकते हैं, और मेजर इंडेक्स होने चाहिए। वो अगर डाउ थियरी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है। उनका एक इंडस्ट्रियल एवरेज का एक इंडेक्स था, और कुछ दूसरा ट्रांसपोर्ट का था। तो 2 इंडेक्स मैच करके उनका कोरिलेशन बना के वो प्रेडिक्ट करते थे। तो हमने निफ्टी में देखा है कि निफ्टी ऑलरेडी भाग गया था, और निफ्टी अगर ऑलरेडी भाग गया है तो अभी जो भाग गया है वो थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग के हो चुका है। और फिर उसको इसके लिए अलग सेक्टर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी इसके अपमूव जो था, बैंक निफ्टी अगर अपमूव को क्या बोलेंगे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बाकी के सेक्टर्स गिरने जरूरी है निफ्टी के, तब जाके ये सिंक में आ जाएगा। और वो कौन से सेक्टर्स है, आई डेफिनेटली डोंट नो। मैं बाकी के सेक्टर्स मैंने कभी फॉलो नहीं किया है, मैं सिर्फ इसी इंडेक्स को फॉलो करता हूँ। मेजरली मैं बैंक निफ्टी को फॉलो करता हूँ। निफ्टी में उसी चीज के लिए मैं फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें मल्टीपल सेक्टर्स है, बैंक निफ्टी में सिंगल सेक्टर है। बट यहाँ से अगर बैंक निफ्टी, मतलब आप ये कैंडल देखोगे 28 का जो कैंडल है, वो कैंडल बताता है कि बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन इतने अच्छे से सप्रेस किया गया कि बाकी के सेक्टर्स अच्छे तरीके से गिरे रहेंगे। मे बी फार्मा सेक्टर गिरा रहेगा, मे बी ट्रांसपोर्ट का कुछ सेक्टर या एनर्जी सेक्टर, जो भी रहेंगे ये सेक्टर्स गिरे रहेंगे। तो हमें जो मैनेज करना है अभी, निफ्टी को साइडवेज मैनेज करना है। तो बैंक निफ्टी के जो बुलिश मूव है वो सारे एब्जॉर्ब करके निफ्टी को रिस्ट्रिक्ट साइडवेज करना पड़ेगा। इसका मतलब बैंक निफ्टी पहले बुलिश सुपर बुलिश भाग गया, अभी साइडवेज, सॉरी निफ्टी सुपर बुलिश भाग गया, अभी साइडवेज जा सकता है। और बैंक निफ्टी साइडवेज चला गया था, अभी सुपर बुलिश जा सकते हैं। तो आगे जाके वो दोनों इक्वल या इन सिंक आ जाएंगे, और उसके बाद एक्चुअल मूव्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक मैंने आपको एक परफेक्ट आंसर दिया है, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम बैंक निफ्टी स्पेशलिस्ट। मैं बैंक निफ्टी क्या करेगा उसके हिसाब से निफ्टी क्या कर सकता है उतना ही ज्यादा से ज्यादा बता सकता हूँ। कौन से सेक्टर इस फॉल के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, आई पर्सनली डू नॉट हैव द वैलिड आंसर। मे बी मैं इसमें कुछ थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जो हमारा वेडनेसडे का सेशन है तब मैं कुछ अगर डेटा मिला तो देन वी कैन डिस्कस। और जो भी अपने साथ जो भी ग्रुप में है, टू लाइंस क्लब में लोग हैं, उनका भी कुछ ओपिनियन लेके हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल दिस मच इंफॉर्मेशन आई हैव, एंड एज वी नो बैंक निफ्टी is now walking independent or running independently,
और व्हाट इज हैपनिंग अभी ये न्यूज, मतलब अभी तक मुझे वो न्यूज नहीं मिला जो इसको जस्टिफाई कर सके बैंक निफ्टी के मूव को। शायद वो न्यूज एक दो दिन में आ जाएगा, फिर लोग बोलेंगे हाँ ये का रीजन था, इसकी वजह से जस्टिफाई हो गया। बट अभी तक वो सेटिस्फैक्टरी न्यूज नहीं है। लोग भी, कुछ लोग अभी वंडर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है कोई न्यूज, बिकॉज आई डू नॉट, आई हैव नेवर फॉलोड एनी न्यूज। मैं सिर्फ चार्ट देख के, प्राइस एक्शन देख के हम प्रेडिक्ट या एनालाइज करते हैं। जब कभी भी न्यूज में मैंने पास्ट में जब भी कभी गया था, तो न्यूज ऐसा एक बायस्ड व्यू बना देते हैं जो मेरे सेंटिमेंट्स, दुनिया के सेंटिमेंट्स क्लब करके कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है। तो अभी जो डेटा है वो यही डेटा है, एंड आई डू नॉट हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर सेक्टर्स। सो जितना है उतना ही मैं शेयर कर सकता हूँ, बाकी का जो नहीं है वो आई गेस आई नीड टू रिसर्च मोर ऑन अदर सेक्टर्स एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, और आई कैन शेयर इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ डाउट नहीं है? मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि एकदम लोगों का जो ट्रेडिंग है वो मस्के की तरह चल रहा है। एंड हेलो हेलो, हेलो। यस Hey, Sanjay sir, this is Anish here. यस यस, Uh, बोलिए ना। yeah, sir, I mean, I remember a few months back, you were discussing about this bank nifty levels like 23,500, 25,500, those levels, couple of months back. Okay. यस, So, I mean, so does it mean, I mean, if it reach 25,500 or 27, we can expect some downfall, or unless we get a signal, then only we are going to look for downtrend? यस। अभी जो बैंक निफ्टी में रिसेंट जो मूव आया है ना, उस वजह से एक चीज हो गई है, जितना बड़ा डाउनफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आई गेस वो श्रिंक होने वाला है, वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। देयर विल बी, देयर शुड बी और देयर हैज टू बी वन करेक्शन। एक करेक्शन आना बहुत जरूरी है, लेकिन वो करेक्शन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज करेक्शन, वो बाउंस बैक रहेगा। और वो बाउंस बैक एक बैंक निफ्टी का मेजर एक लेवल, जैसे 24,300 जो अभी क्रॉस किया, 24,300 और 400 अराउंड जो क्रॉस किया गया है ना, और वो एकदम इम्पैक्ट से क्रॉस किया गया है, वो लेवल फिर से क्रॉस करना मुझे लगता है, एज पर माय एनालिसिस, इज बिट डिफिकल्ट। और अगर वो क्रॉस कर दिया देन वी विल सी अ मेजर करेक्शन, बट वो लेवल क्रॉस करना अभी डिफिकल्ट जाने वाला है। इवन निफ्टी में 10,000 का जो लेवल है वो क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। अगर ये दोनों क्रॉस नहीं हुए आने वाले सेशंस में, इसका मतलब इस लेवल पे अगर हमें बाउंस बैक मिल रहे हैं, तो वो जो हम रैली सोच रहे थे, जो मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, जिसमें मैंने बोला कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, देन दैट इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वेयर वी, हम जहाँ पे वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी वही बनेगी, और उससे हमारा वो मूव शुरू हो जाएगा जो 4 साल तक बुलिश मूव रहेगा। देन हमने ये भी एनालाइज किया है, जो हमने हमारे एप्लीकेशन सेशन में हम डिस्कस करते हैं, देन वी कैन सी बैंक निफ्टी अराउंड 49,000 एंड निफ्टी अराउंड 17,000 इन आने वाले ये 2 या 3 साल में। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, लेकिन उस लेवल तक हम लोग जाने का देख रहे हैं। Okay. या बट राइट नाउ जस्ट फोकस, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट करना, और थोड़ा वेटिंग पीरियड है, क्योंकि ये मूव जाने के बाद एक रेस्ट, मार्केट एक साइकोलॉजिकल रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। एंड दैट कैन बी अ रेस्ट, दैट कैन नॉट बी अ क्रैश सॉर्ट ऑफ क्रैश। एक क्रैश अगर आने वाला है तो हम लोग वो सोचेंगे 24,300 के नीचे एंड निफ्टी में 10,000 के नीचे। उसके ऊपर हम लोग एक कोई भी माइंड में सेकंड थॉट मत रखिए कि क्रैश आने वाला है। देयर विल बी Correction kind of. यस, अ करेक्शन, स्मॉल करेक्शन, अ हॉल्ट, जहाँ पे हम सांस लेते हैं ना। अभी मैंने यहाँ पे तो मैं भाग के आ गया, लेकिन इसके बाद और मुझे दौड़ लगानी है, तो मैं थोड़ा सा एक सांस लेता हूँ, पानी पीता हूँ, वेट करता हूँ, तो वो वेटिंग पीरियड आ जाएगा। इसके बाद हम भागना शुरू कर देंगे फिर से। ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख रहा है फिलहाल।
Okay, thank you. या और इंट्राडे ट्रेडर है कोई भी तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए। इंट्राडे ट्रेडर को ये लॉन्ग टर्म व्यू देखने का जरूरत ही नहीं है। माइनर्स पे फोकस कीजिए। माइनर्स पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिला 2x ऊपर, नीचे के साइड में ब्रेकआउट मिला 2x नीचे, और जो एप्लीकेशंस में है मतलब जिनको एक्चुअल ये थियरी पे काम करना है उनको पता है पीजेड पेशेंट जोन का नेचर किस टाइप में वो आए हैं या पेशेंट जोन किस इन्वायरमेंट में बना है, तो इस इन्वायरमेंट के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो अपना 2x या 1x साइड, जो भी आपको ऑलरेडी पता होता है एप्लीकेशंस वाले। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ब्लैक पर्ल 5 हमने शुरू किया है। ब्लैक पर्ल 5 कुड बी अपने लिए भी एक हॉल्ट है ब्लैक पर्ल 5 के बाद। तो ब्लैक पर्ल 5 ये लास्ट बैच होगा जिसमें मैं ये थियरी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू कंडक्ट दीज सेशंस टू अंडरस्टैंड दी थियरी अगेन। इफ पॉसिबल, अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो वो बनेगी 3 या 4 महीने के बाद। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो वो पॉसिबिलिटी 3 या 4 महीने के बाद बन सकती है। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ कि इस बीच में एक 2 लाइन्स क्लब करके हमारा जो क्लब है उसकी एक्टिविटीज हम शुरू करने वाले हैं। और इसके लिए जितने भी, अगर आप लोग थियरी में इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलता हूँ ब्लैक पर्ल 5 में आपको, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इट इज द ऑब्स्टेकल इज जस्ट 6 weeks, and in terms of value it is definitely क्या बोलूंगा, skill related to theory. In terms of money it is just 15,000 rupees, but in terms of time it can save your 3 or 4 months and rest of the things in your hand. and जो हमारा theoretical videos है उसको तो एटलीस्ट फॉलो कीजिए ड्यूरिंग दिस 3 or 4 weeks if you want to continue your analysis. ओके और अगर एप्लीकेशंस में जाना है तो फिर इसके बाद डायरेक्टली 3 या 4 महीने बाद इफ वी आर इंटरेस्टेड और इफ आई एम अवेलेबल, क्योंकि क्या होगा, क्यों बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर 3-4 months आई एम नॉट श्योर अबाउट द लॉकडाउन कैसे रहेगा एंड हाउ मच टाइम आई कैन स्पेंड ऑन दिस लाइव सेशंस, एंड देन वो सारी क्लब की एक्टिविटी होंगी और मोस्टली फिर जो ऑलरेडी अवेलेबल सेशन है वो शेयर करके then we will have only summary sessions maybe once in a week or twice in a week, और वैसा ये proceed हो सकता है. So currently I have no plan beyond Black Pearl 5. so ये भी मुझे लगा मैं शेयर कर दूं. और जो लोग ऑलरेडी एप्लीकेशंस में हैं उनके लिए अच्छा है, दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वी कैन यूज दिस थियरी बिकॉज अभी जो मार्केट शुरू होने वाला है इट इज अपॉर्चुनिटी मार्केट. ये जो साइडवेज एंड करेक्शन ये सब निकल जाएगा मार्केट में से, ये चीजें सब निकल जाने वाली है. और जैसे हम इंडेक्स देख रहे हैं कि 50,000 बैंक निफ्टी जा रहा है, तो वी नो द अपॉर्चुनिटी. 50,000 का मतलब 1% इज 500 पॉइंट्स, एंड वो 1% भी गेन आपने बैंक निफ्टी में शुरू कर दिया, दैट इज रियली अ बिग थिंग. ब्लैक पर्ल 5 इज ऑलरेडी स्टार्टेड और उसका एक ही सेशन हुआ है. एप्लीकेशंस का फर्स्ट सेशन आज हुआ है, कल सेकंड सेशन ऑनवर्ड्स. अभी 7 सेशंस टोटली बाकी है. मतलब वंस फर्स्ट सेशन जो हुआ है वो टाइम फ्रेम्स एंड एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, और बाकी के ये बोलूंगा मैं, बाकी मेजर पार्ट जो सेशन जोन एक्सप्लेन करते हैं वो बाकी है अभी तक. जैसे गौतम जी पूछ रहे हैं शायद चैट पे, इसके लिए मैंने ये बताया. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. और डरिए मत, मेरा या मेरे पर्सनल लेवल पे बोलूंगा, ओके किसी को कुछ बोलना है? हेलो चलो 2 मिनट वेट कर ले, तो ईगो हर्ट होता होगा. हेलो ओके हाँ. सो कहाँ पे था मैं, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ट्रेड करने के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग के टाइम पे डरने की कुछ जरूरत नहीं है. इफ योर डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स ने अगर आपको बता दिया ना ये बुलिश व्यू है या बेरिश व्यू है, जस्ट टेक एंड ट्रेड, मैक्सिमम 6 बुलेट्स आप फायर कर दो और 6 बुलेट्स में से 1 या 2 वेस्ट जा सकती है, सारी की सारी डेफिनेटली वेस्ट नहीं जाएंगी। और आपको जो उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू विल रियलाइज इन सम टाइम, मतलब हर सेशन में 1 या 2 अपॉर्चुनिटी पकड़ने के बाद धीरे धीरे आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। एंड आई वांट दैट कॉन्फिडेंस इन यू। अगर आपके पास एलिमेंट्स है, आपके पास थियरी है, जो FIIs रन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक एंड आई डू बिलीव कि ये थियरी आज अभी तक किसी के पास नहीं है। और इसमें सिर्फ एक बिलीफ हमारे तरफ से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, लोग लेवल्स बताते हैं, पास्ट गैप, प्रीवियस गैप, नया गैप, जो 2 साल पहले का गैप, 10 साल पहले का गैप फिल करने के लिए प्राइस चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू करंट डेटा। प्राइमरी का मतलब करंट 130 सेशंस में क्या हुआ है, उसके हिसाब से आज का मूव बनता है। और ये मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि यू हैव दी अल्टीमेट वेपन इन योर हैंड, यूज दिस वेपन टू मेक सम मनी। अब जो बुलिश रैली आने वाला है ना, इसमें हर दिन पैसा बनेगा, और ऐसा पैसा बनेगा जैसे लास्ट बुलिश व्यू में। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, द ग्रुप विच वी वेर ऑपरेटिंग, गेम ऑफ ट्रेड्स, आपको पता रहेगा। उस ट्रेड में अमित सर ने एक अच्छा खासा पैसा बनाया था, लेकिन उन्होंने जिनके साथ टिप्स शेयर की थी, कुछ ही वाज अ गुजराती पर्सन, ही स्टार्टेड दैट बुलिश रैली। 7 दिन, सिर्फ 7 डेज उसने बुलिश रैली कैच किया, 7 lakhs का उसने पोजीशन बनाया था इनिशियल, और वो 7 lakhs है। आफ्टर 7 डेज, सिर्फ सेकेंड डे में वो थोड़ा माइनस में चला गया था 4 lakhs तक, और आफ्टर 7 डेज इट वाज अराउंड 1.2 करोड़। तो रैलीज ऐसे बनेंगे और पैसा ऐसे बनेगा। इट वाज वेरी हेवी पोजीशन। तो ये कैसे बनते हैं, ये पोजिशनल ट्रेड कैसे लिए जाते हैं, ये भी हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी हम वेपन को हमने शार्प कर लिया है, अभी ये यूज कहाँ पे करने का ना, वो मार्केट आ रहा है। और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मार्केट। एंड अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि अगर आपका स्किल यूज करना है, तो मैं बोलूंगा दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद सब लोग बिजी हो जाएंगे, और जो भी लोग बिजी हो जाएंगे उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी स्लोली आएगी, या पता नहीं कब आएगी। सो बेटर बी रेडी विथ योर टूल। और जो मार्केट कंडीशन है वो सपोर्ट करने वाली है, सिर्फ हमारे तरफ से हमें खुद को सपोर्ट करना है। शायद ये ज्यादा हो गया आज का लेक्चर। नाउ वी आर ऑलमोस्ट 1 आवर, हमने 1 घंटा इस पे बात किया है। एनालिसिस आपको सबको पता है कल क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। अकॉर्डिंग टू माइनस ट्रेड लो, बिगर व्यू से ट्रेड मत लो। ओके और डरो मत, किसी को डर लग रहा है तो यू कैन गिव मी अ कॉल, 5 या 10 मिनट का कॉल कर लीजिए। किसी को अगर कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, जो पायरेट्स इन द मेकिंग है, गेम ऑफ ट्रेड्स के बंदे हैं, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशंस वाले, जो भी इस थियरी को फॉलो कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई कैन एक्सप्लेन। मतलब एप्लीकेशंस क्यों मैं बोलता हूँ, एप्लीकेशंस में इन डेप्थ जाते हैं हम लोग, ये चीजें मैं फोन पे इंडिविजुअल बंदों को नहीं, या इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बता सकता हूँ। इट इज अगेन एन एफर्ट। पार्शियल नॉलेज फोन पे 10 मिनट में, 15 मिनट में शेयर करने से अच्छा देयर इज अ कंप्लीट रोड मैप डिफाइंड, और वो रोड मैप देख के हम लोग क्या करना है, वो आगे आगे का 4 years हमको यूज करना है उसके लिए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ, जैसे नवनीत जी आज तो नहीं है सेशन में, नवनीत जी ने ये एप्लीकेशन सेशन ज्वाइन करने के टाइम पे, आई डोंट नो, मैं व्हाट्सएप, मेरे पास चैट नहीं है क्योंकि मैं दूसरे लैपटॉप पे हूँ, यहाँ पे मेरे वाइफ का व्हाट्सएप लॉगिन होता है। तो वन ओके, नवनीत जी इज नॉट फ्रॉम गेम ऑफ ट्रेड्स, इज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ माय ग्रुप, ही इज जस्ट एक्सीडेंटली, he has just accidentally came to my channel। उन्होंने वो कहाँ से, बंगाल से है, और उन्होंने यूट्यूब पे देखा थियरी, मुझे फोन किया कि बाबा मैं सर शुरू करना चाहता हूँ। आई आस्क उनका करंट स्टेट क्या है। सो ही सेड ही इज 7 lakhs डाउन, और उनको पता है 1 दिन पैसा आता है, 3 दिन पैसा चला जाता है। मे बी आई ट्राई, 1 मोमेंट, गिव मी अ, मैं स्क्रीन फ्रीज कर रहा हूँ, 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ अगर मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ।
वेदांश, वेदांश, नो बाबू काय करतोस? थांब, मी ऑनलाईन सेशन मध्ये ना. थांब बाबू. ओके, नवनीत जी का ये अकाउंट है, सॉरी वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा. उनका इनिशियल लेवल का डिस्कशन अगर यहाँ पे लोड हुआ तो मैं रिज्यूम करता हूँ. सॉर्ट ऑफ स्केर्ड, कुछ नहीं, उनमें कॉन्फिडेंस था, सब कुछ था, लेकिन ट्रेडिंग उनको लग रहा था कि ट्रेडिंग में मतलब कुछ सर्टन नहीं है, सब कुछ डिफिकल्ट, या हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते. जस्ट मैं आपको शो करना चाहूँगा कि क्या हो सकता है, एक डिसीजन से क्या हो सकता है. आई एम नवनीत कुमार पटनायक फ्रॉम खारगर वेस्ट बंगाल. उन्होंने कुछ उनका व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है यहाँ पे, और ये इनिशियल डिस्कशन है, शायद आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और मैं उनके परमिशन से ही आपके साथ ये डेटा शेयर कर रहा हूँ. आई स्टार्टेड वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोस, और उन्होंने कुछ मुझे पिंग किया था एक टाइम पे, और यहाँ से कुछ ट्रेड शुरू हुए थे. उन्होंने पहले कुछ पूछा था मुझे, तो मैंने कुछ प्रूफ दिखाए. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था 800 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट्स का हम ट्रेड लेते हैं. तो ओके, आई होप समडे आई एम ऑल्सो एबल टू पोस्ट सम लाइक दिस, ऐसा उन्होंने बोला था. मतलब यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, आप देख रहे हो, प्रॉफिट 10,000 रुपीज है, और उन्होंने बोला है कि मैं भी कुछ दिन ऐसा पोस्ट कर सकता हूँ. देन माई कमेंट वॉज सम डे इन अगस्त, इट इज नॉट सो फार, ऐसा मैंने बोला. और अगस्त में आप ऐसा पोस्ट करोगे क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं है. थैंक यू सर, आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट यू विल मेक मी अ गुड डिसिप्लिन ट्रेडर. आई सेड यस, प्लीज चेक योर ईमेल. हमने फिर सेशन शुरू किए, उन्होंने सेशन अटेंड किए. ब्लैकपल 4 कभी के ये पोस्ट है 25/6/2020, और अभी हम देखने जाएंगे उनके रिजल्ट है, उन्होंने पोस्ट किए हैं. एक दो रिजल्ट नहीं है, लेट मी शो यू सम ऑफ द रिजल्ट. ये उन्होंने फीस भरी थी, पेड सेशन उन्होंने अटेंड किए हैं, रिसीव्ड का कंफर्मेशन है. मैं पूरा एक जर्नी बता रहा हूँ कि जर्नी कैसे शुरू होता है. ये तो इमेज है. ओके, उन्होंने टिप्स पूछना चाहा था मुझे, मैंने रिकमेंड किया था कि मैं टिप्स विप्स नहीं बोलूंगा, आप अपने स्किल से करो सर, और कर सकते हो. माय मोबाइल डैमेज, ओके, डिस्टर्बिंग व्हाटएवर XYZ. ओके, इनके कुछ ट्रेड्स है. इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ वो क्या करते हैं, सॉरी मैं स्टोरी इसके लिए बताऊं, जस्ट क्रिएटिंग अ बिलीफ इन यू सर, आई स्लेप्ट और ओके व्हाटएवर. कैन आई गेट अ पिक्चर, आई वांट टू शेयर अ रिजल्ट सक्सेस स्टोरी ऑन 2 लाइन्स क्लब, ऐसे मैंने उनको बोला, तो उन्होंने रिजल्ट शेयर किया. ये 4,000 उनका एक प्रॉफिट है, दिस इज 6,000, हर एक अलग दिन का है, सेम डे का नहीं दिखा रहा हूँ मैं. दिस इज 2,000 एवरी डे का है, और दिस इज 5,000. उसके बाद ये भी प्रॉफिट है 4,000. उनसे एक गलती हुई थी, तो मैंने पूरा रिकॉर्ड मांगा था कि क्या आपने किस ट्रेड में गलती किया है. यहाँ पे उनको 35,000 या 30,000 का लॉस हुआ था. मैंने उनको बोला कि हम फिर से कवर कर सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स के साथ खिलवाड़ मत करो.
और उन्होंने फिर से एलिमेंट्स को फॉलो करना शुरू किया एंड अराउंड नेक्स्ट फ्यू सेशंस उन्होंने रिगेन कर लिया पूरा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ओके 3000, 12,000। अगस्त में हम लोग आ गए हैं या यस अगस्त में है हम लोग। 10,000 मैंने बोला था उनको अगस्त में आपके पॉकेट में भी इतना प्रॉफिट रहेगा। 10,000 आप देख रहे हो, और एक दिन का नहीं है, 78,000 उनको 1 डे का प्रॉफिट है। और फिर यहाँ पे मेरा ज्यादा ही कुछ प्रमोशन हो गया। माई कैपिटल इज 50,000 सो फार माई कैपिटल आई रीच्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1.2 lakhs। आई थिंक यू मस्ट हैव क्रॉस्ड 1 लाख, ऐसे मैंने उनको पूछा क्योंकि उनका जो रिजल्ट देखते जा रहा था मैं उसके हिसाब से, तो उन्होंने बोला है बट माई कैपिटल इज नाउ 50,000, जैसे उन्होंने 24 से शुरू किया था। आफ्टर माई कैपिटल आई हैव रीच्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1.2 lakhs। Thank you very much, sir. And I am confident enough that loss cover a day will come soon. तो उनको ये कॉन्फिडेंस तो आ गया, उनका 7 लाख का लॉस वो कवर कर सकते हैं। और जैसे आई एम नॉट सो फेमस बट थियरी इज वेरी फेमस एंड आई कैन से एवरी डे ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट, अ गुड प्रॉफिट। 14,000 नेक्स्ट डे उन्होंने बनाया है, इसके बाद नेक्स्ट डे 5,000। कोई भी एक दिन लॉस का दिन उन्होंने पोस्ट नहीं किया क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं है। और अगर मैंने ऐसा, अगर मैं उनको अगर देखने जाऊं, इट इज नथिंग बट अ मिरेकल। आपको जो आपके खुद के ट्रेडिंग पे कॉन्फिडेंस जनरेट कर देता है, ये थियरी वैसा है। यू कैन रिलाई ऑन योर साइकोलॉजी, यू कैन ट्राई एंड टेस्ट इन मार्केट, बट इफ यू नो द एप्लीकेशन और आपके साथ अगर एलिमेंट्स है, सो दिस इज रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड नवनीत जी को मैं जानता नहीं हूँ, कुछ लोग हैं जो मैं ऑलरेडी मतलब जो मेरे पहचान के ही थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करने के बाद 1-2 साल के बाद रियलाइज हुआ कि इस थियरी को देख सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उनको अच्छा लगा एंड देन वी हैव स्टार्टेड दीज सेशंस। बट जैसे अभी मैंने बोला है, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन मेरा ये है, आई विल नॉट गो फॉर ब्लैकपल 6 क्योंकि माय फर्स्ट टारगेट इज, जैसे नवनीत जी का रिजल्ट है, सुरेश जी का खुद का पर्सनल ट्रेडिंग से एंड विद सम माय एडिशनल स्किल हेल्प मैंने जो दिया है, वो जो रिजल्ट है, ऐसा हर एक के पॉकेट में एक रिजल्ट आए तो जाके हम लोग आगे जाके ग्रो करेंगे। सो माय फर्स्ट फोकस इज, फर्स्ट जो 60-75 तक लोग आए हैं उन पे मैं फोकस करके उनके रिजल्ट ऐसे ही लाने की सोच रहा हूँ एंड होपफुली आप सब लोगों के साथ ये हो। सो डोंट वरी। विशाल जी है, विशाल जी का भी मेरे पास मतलब सेम अकाउंट है। ये सब लोग मुझे नहीं जानते थे। विशाल जी का भी उन्होंने छोटे ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू किया था, लेकिन एवरीडे वो मुझे पोस्ट करते थे। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे उनके भी पोस्ट है और ये ऑप्शन सेलर बन गए अभी। मोस्टली अभी जो पोस्ट है उनके, अभी तो प्रॉफिट शेयर के पोस्ट नहीं है, बट ऐसे देखोगे यहाँ पे कुछ पोस्ट है। कितना प्रॉफिट है यहाँ पे, 960 रुपीज है। उन्होंने 17,000 से शुरू किया था और वो बोल रहे हैं अभी 60,000 उनका ऑलरेडी पॉकेट में है। ये वीडियो, ये कुछ नहीं है इमेज, बट दिस इज क्या बोलूंगा, ये स्किल, या हमें लाइव मार्केट में हम लाइव मनी से अगर कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें स्किल जरूरत है। ये 4,200 का प्रॉफिट है। तो ये छोटे छोटे, ये 17,000 के अकाउंट पे ये प्रॉफिट बना रहे, भावेश जी बना रहे, बहुत लोग बना रहे। सो आई विल सजेस्ट, इट इज अ राइट टाइम। जो आने वाला बुल रैली है, आने वाला मार्केट, इंडेक्स ग्रो होगा, हमारा रेंज ग्रो होगा। रेंज ग्रो होगा देन हमारा कंपाउंडिंग एक अलग तरीके से चलेगा। लेवल 3 पे जाके हमको कंपाउंडिंग भी सीखना है। जो लोग अभी अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट 30,000 प्लस जा रहा है वीकली बेसिस या मंथली बेसिस, जो भी जा रहा है, उनको हम प्राइमरी वाले ट्रेड कैसे ले सकते हैं उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। सो आई विल सजेस्ट, बहुत अच्छा खासा मैंने मेरा प्रमोशन टाइप कर दिया है। डोंट कंसीडर दिस एज अ प्रमोशन, इससे मेरा बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है। और इसको मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि डोंट लीव एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 3 महीने के बाद आई डोंट नो वेदर आई एम
able to conduct the next sessions or not, but if you need that, then you might refer to the recorded videos, and हमारे जो online sessions इतने नहीं हो सकते हैं. So I am not sure. I am not saying I will not take, but I am not sure about my availability. Till then आप theory को अच्छे से कर सकते हो, and then you can go ahead with the theory itself. And हमारे जो live sessions होते हैं every Saturday and Wednesday, इनका benefit उठा के तो आप कर सकते ही हो. Okay. तो ठीक है, मुझे लगता है कि दिस इज नाउ द राइट टाइम. अगर आपका कुछ इनपुट रहेगा, या इफ यू want to say something and you don't want to say in the group, you can personally call me and then we can also discuss over phone. अदरवाइज हमारे वीकली सेशंस में हम मिलते रहेंगे. जो रजिस्टर करे या ना करे, एप्लीकेशंस पढ़े या ना पढ़े, वीकली पे जो भी हमारे प्रॉपर स्किल्स है, हमारा प्रॉपर व्यू है, हर वीक में हम देते जाएंगे. उसका कुछ इशू नहीं है. संजय सर, नाइस एनर्जी. जोश आ गया बोलते बोलते, क्योंकि नवनीत जी का जैसे मैंने सुना कि he was not that confident and now he is much confident about his own trading skill. उन्होंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया, ना मैंने किया, ना भावेश जी आपने किया रहेगा. आपको भी पता है कैसे हम ट्रेड लेते थे. Now how we are taking the trades. Yes. विशाल जी है. So I will say कि अगर हमारा हार्ड अर्न मनी है तो उसको शार्प कीजिए, मनी को अप्लाई कीजिए. लाइव मार्केट इज लाइव मार्केट, रियल मार्केट, रियल मनी, ये बहुत ही अलग दुनिया है. और इसको अगर हमें बीट करना है तो हमारे पास बेस्टेस्ट वेपन है. मैं गारंटेड बोलता हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल ए वन डायरेक्शन अगर बोलता रहेगा तो मैं उसको फॉलो करता हूँ. जैसे मैं किसी को फॉलो करता हूँ, कुछ लोग हैं जैसे अवधूत सर जी का है, या ग्रोथ मॉड्यूल करके है. ग्रोथ मॉड्यूल में आप देखोगे उनके लास्ट 2 वीक के व्यूज देखिए. मैं क्या बोलता हूँ, प्रमोशन या डिमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, बट लोगों के व्यू बायस्ड हो गए थे, 2 साइडेड व्यू निकल रहे थे. उनका लास्ट वीडियो, कोई भी जो वीडियोस निकाल रहे, वो बोल रहे कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन किधर जा सकता है ये क्लियरली नेक्स्ट सेशन में बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे बोला तो, और यहाँ पे जा सकता है. ओके, सो आई विल से जस्ट फोकस ऑन योर ओन स्किल. किसी को भी, किसी न्यूज को, किसी को सुनने का जरूरत नहीं है अपने को. हमारा टूल हमारे हाथ में, हमको ऐसा एक वेपन दे दिया गया है जो इंडिपेंडेंटली विदाउट इवन चेकिंग, कोई 10 लोग को आप यूट्यूब फॉलो करते रहोगे, उनको भी जरूरत है, आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकते हो इन सर्टेन टाइम आफ्टर प्रैक्टिसिंग. ओके, सो आई एम डन from my side. If you have anything, then if we are all done, then we will close this session. वो थोड़ा promptly मेरे से बाहर आ गया towards the end of the session, क्योंकि I thought अगर आप, मुझे ऐसा लगा कुछ लोग पूछेंगे कि next batch कब है, तो there is no next batch, or I don't know whether next batch is coming or not for next coming 2 or 3 months. तो इसके लिए मैंने अभी ही बता दिया. वेदांश, don't Parshil. Okay, so let's meet Monday morning in live sessions or live trading sessions on Black Pearl 4, 5, Black Pearl 5. Okay, और अगर आपको ये एनालिसिस, डेली एनालिसिस अच्छा लग रहा है, my son is saying please what? Okay, so please subscribe, like and share this channel with your friends and colleagues and relatives, and video like कीजिए, watch कीजिए, views बढ़ाइए. Thank you so much. अजून काय? Okay, don't dislike. ये मेरा बेटा बोल रहा है. Thank you guys. Nice. Thank you, Thanks. pirates. Good night. Good night. See you Monday morning. Closing this session. End meeting. I don't know, record.